हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम तमाम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो मैनी एजेस में डिवाइडेड किया गया है। वो सारी एजेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मिडल इंग्लिश और मेडिवल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो है 1066 से 1550 तक। टाइम पीरियड मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या था, वक्त क्या था, ये किस टाइम 1066 में ये शुरू हुई और 1550 में ये एज एंड हो गई। अभी इस एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पीरियड है वो है बिफोर चौसर एज, जिसका टाइम पीरियड है 1066 से 1300 सेंचुरी तक। और नंबर सेकंड पीरियड है एज ऑफ चौसर, जिसका टाइम पीरियड है 1300 सेंचुरी से 1400 सेंचुरी तक। और नंबर जो थर्ड पीरियड है आफ्टर चौसर एज, जिसका टाइम पीरियड है 1400 से 1550 सेंचुरी तक। अभी हम ये जो 3 पीरियड हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बिफोर चौसर एज को डिस्कस करेंगे। बिफोर चौसर एज, जिसको अर्ली मिडल इंग्लिश एज भी कहा जाता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1066 से 1300 सेंचुरी तक। इसको अर्ली मिडल इंग्लिश एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिडल इंग्लिश या मेडिवल इंग्लिश की सबसे पहली एज है, सबसे पहला पीरियड है। इस वजह से इसको अर्ली मिडल इंग्लिश एज भी कहा जाता है। अभी हम एजेस में 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, जो कि मेन चीज़ें वो हम चीज़ें पढ़ते हैं। अभी वो 3-4 चीज़ें में आता है, सबसे पहले आता है उसका इंट्रोडक्शन, कि उस एज का इंट्रोडक्शन क्या है। और नंबर सेकंड पर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस एज की खसूसियात क्या हैं। और नंबर थर्ड पर आता है मेन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, कि उस एज में लिटरेचर में कौन से मेन वर्क्स हुए हैं। अब हम इस एज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आता है, सबसे पहले आता है नॉर्मन्स। अभी नॉर्मन्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये नॉर्मन्स कौन थे। अब इनके बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। नॉर्मन्स मीन नॉर्थमैन। नॉर्मन का जो मतलब है वो है नॉर्थमैन। नो का मतलब नॉर्थ, मैन का मतलब मैन, नॉर्थमैन। नॉर्मन्स वर फ्रॉम नॉर्थ एरियाज। नॉर्मन्स नॉर्थ एरिया से बिलोंग करते थे, यानी इनका ताल्लुक नॉर्थ एरिया से था। नॉर्मन्स अटैक्ड ऑन फ्रांस बिफोर अटैकिंग ऑन इंग्लैंड। नॉर्मन ने फ्रांस पर अटैक किया था इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले। दे मैरिड टू फ्रेंच वुमेन इन फ्रांस एंड दे लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। जब इन्होंने फ्रांस पर अटैक किया और उधर रूल करने लगे, उधर हुकूमत करने लगे, तो वहाँ पर उन लोगों ने फ्रेंच वुमेन से शादियाँ की और अपनी नस्ल बढ़ाई, और वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी। नॉर्मन्स वर नाइट्स एंड पावरफुल। नॉर्मन क्या थे? बहुत ज़्यादा जंगजू थे और पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ते थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मन्स अटैक्ड ऑन इंग्लैंड वेयर विलियम फर्स्ट नॉर्मन्स किंग डिफीटेड द होलार्ड टू इंग्लैंड किंग इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नॉर्मन ने क्या, जब इंग्लैंड पर अटैक किया तो इनका जो बादशाह था विलियम फर्स्ट, उसने डिफीट किया था इंग्लैंड के किंग को, जिसका नाम था होलार्ड टू। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में उसने उसको डिफीट किया था। अभी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में नॉर्मन ने कन्क्वेस्ट हासिल की। अभी नॉर्मन ने इंग्लैंड को कन्क्वायर कर दिया, फतह कर दिया। अभी इंग्लैंड पर नॉर्मन की हुकूमत थी। आफ्टर नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन 166 दे मेड द फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। जब 1066 में नॉर्मन ने इंग्लैंड को कन्क्वायर कर लिया तो इन्होंने इंग्लैंड की फ्रेंच को इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने फ्रेंच फ्रांस से सीखी हुई थी। इस वजह से इन लोगों ने इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस बना दी गई। इसी तरह फ्रेंच इंग्लैंड में आ गई। और दूसरा आता है कि इंग्लैंड में इनसे नॉर्मन से पहले एक कौम रह रही थी जिसका नाम था एंग्लो। अभी जब नॉर्मन ने इन पर अटैक किया
तो अभी नॉर्मन रूल करने लगे, वो कौम भी उधर थी, नॉर्मन भी उनके साथ रहने लगे। एंग्लो जो कौम थी इंग्लैंड की, उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश, और जो नॉर्मन की लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच आपस में मर्ज हो गए। ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच आपस में मर्ज होकर एक नई लैंग्वेज बनी, जिसे कहते हैं इन बिटवीन लैंग्वेज या मिडल इंग्लिश भी इसको कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच जब मर्ज हो गए तो इनसे मिडल इंग्लिश बन गई, या इन बिटवीन लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। डाउनफॉल ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन दिस एज। ओल्ड इंग्लिश का डाउनफॉल हो गया इस एज में। ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल डाउन नीचे चली गई इस एज में। दिस एज इज़ आल्सो कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इस एज को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि एंग्लो जो इंग्लैंड में पहले से रह रहे थे, नॉर्मन ने बाद में इंग्लैंड पर अटैक कर लिया, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी इसको कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिफोर चौसर एज। इसके बिफोर चौसर एज की खसूसियात क्या थी? सबसे पहले पॉइंट है रिलीजियन। इस एज में रिलीजन था, मज़हब था, यानी मज़हब की बातें होती थी। इसमें मज़हब पर रिलीजियस लिटरेचर था, और वार थी। ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ते थे। नॉर्मन्स क्या जंगजू थे, ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ते थे। और नंबर सेकंड पॉइंट है वर्क्स रिटन ऑन स्क्रिप्ट्स। ये जो नॉर्मन थे वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो जो लिटरेचर के वर्क्स थे, जो वो पोएम थी, स्टोरीज थी, वो पर्दों पर लिखते थे, स्क्रिप्ट पर लिखते थे, क्योंकि वो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बुक्स ज़्यादा महंगी थी उस वक़्त। और नंबर थर्ड पर पॉइंट आता है रोमांस, जिसका मतलब है पेट्रियटिज्म, और पेट्रियटिज्म का मतलब है लव विद कंट्री। इस एज में रोमांस का मतलब है लव विद कंट्री। नॉर्मन्स क्या अपनी कंट्री से मोहब्बत करते थे, वो क्या लव विद अपनी कंट्री से प्यार करते थे। फोर्थ करेक्टर आता है कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ वर मेड इन दिस टाइम पीरियड। ये जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ थी इस टाइम पीरियड में, इस एज में बनी थी इंग्लैंड में। इसके बाद आता है मेन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। इस एज में जो लिटरेचर मेन वर्क्स हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो फेमस मेन वर्क है इस एज का वो है लेमन्स ब्रड, जिसका राइटर है लेमन्स। ये एक पोएम है जो कि 13th सेंचुरी में लिखी गई है। ये 13,000 लाइनों पर लिखी गई है। ये फर्स्ट हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिश लिटरेचर है। इस पोएम को फर्स्ट हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। ये फर्स्ट हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और नंबर सेकंड पर आता है दी ओल एंड नाइटिंगेल। ये भी एक पोएम है जो कि 12वीं सदी में लिखी गई है, जिसमें सबसे पहले डिबेट पोएट्री फॉलो किया गया है। डिबेट पोएट्री उस पोएट्री को कहते हैं जिसमें शेर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो पोएट्री के वो शेर होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस वजह से उस पोएट्री को डिबेट पोएट्री कहते हैं। दी ओल एंड नाइटिंगेल में सबसे पहले डिबेट पोएट्री यूज़ किया गया है। ये जो लेमन्स ब्रड और दी ओल एंड नाइटिंगेल है, ये इस एज के फेमस वर्क्स हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा फेमस वर्क ये दो हैं। और नंबर थर्ड पर आता है रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रियन। रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रियन जो है वो है, उसका जो राइटर है वो है रॉबर्ट खुद असल में प्रीस्ट था, यानी कि फादर ऑफ चर्च। रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रियन ये भी एक पोएम है जिसका राइटर है रॉबर्ट खुद एक प्रीस्ट था, जिसका प्रीस्ट मतलब फादर ऑफ चर्च। ये उस वक़्त का चर्च का फादर था। और नंबर फोर्थ पर वर्क आता है ऑर्म्युलम, जिसका राइटर है ऑर्म। ये 12वीं सदी में लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले पोएट्रिक मीटर फॉलो किया गया है। जो सबसे पहले पोएट्रिक मीटर जिस पोएम में फॉलो किया गया है वो है ऑर्म्युलम। और नंबर 5 है जेफरी ऑफ मैनमाउथ, जिसका राइटर है जेफरी। ये 13th सेंचुरी में, ये पोएम 13th सेंचुरी में लिखी गई है। इस पोएम में हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन लिखी गई है।
ये जो पोएम है इसमें क्या हिस्ट्री ऑफ किंग्स ब्रिटेन, जो सल्तनत बरतानिया के बादशाह थे उनकी हिस्ट्री इस पोएम में लिखी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।